नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। कितनी मीटिंग हो चुकी है इंडिया अलायंस की? याद है आपको? पटना, बेंगलुरु, मुंबई और आज दिल्ली में। लेकिन रिजल्ट क्या निकला? ज़ीरो। एक्सेप्ट एक दाँव चलने की कोशिश की गई और वो भी चला नहीं। यानी कि आप कह सकते हैं कि खड़गे साहब अपने आप को उसमें से बचा कर के ले गए। एक और बात, नीतीश कुमार की हसरत भी उनके मन में रह गई। लेकिन सब ठीक है, बहुत अच्छी मीटिंग हुई। ये सब कहते हुए मीटिंग से बाहर निकले सब लोग, यानी कि खाया-पिया खिसके। इंडिया अलायंस एक बार फिर से लटका हुआ सा लग रहा है। समझ नहीं आता कि ये लोग केवल मीटिंग करके ही अपनी ऊर्जा को ज़ाया क्यों कर रहे हैं और कैसे 2024 में चुनाव लड़ेंगे, इनकी जो हसरत है कि उन्हें इन्हें मोदी को सत्ता से बाहर करना है, कैसे करेंगे? मुझे तो समझ नहीं आता। कोई इनके पास रणनीति नहीं है। तो कैसे मोदी को हराएँगे ये? 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के इंडिया अलायंस ने मंगलवार को एक बैठक की और इस बैठक में गठबंधन के संयोजक का नाम तक तय नहीं हो पाया। हर बार हम सबको ये लगता है मीन्स हम जो अ, खबरों में दखल रखते हैं, हमें लगता है कि इस बार ज़रूर कुछ ना कुछ नई बात होगी, लेकिन कुछ लगता ही नहीं है। संयोजक तक का नाम अभी तक जो है तय नहीं हो पाया और इस बैठक में जो एक खास बात हुई, जो खास बात देखने को मिली, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पद के लिए इंडी गठबंधन की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया। ये बड़ी ताज्जुब वाली बात थी। हालाँकि इसमें कोई सहमति नहीं बन पाई, फिर भी फिर भी सब लोग इस बैठक को जितने भी घटक दल हैं इसमें इंडिया अलायंस में सब इसे सफल बता रहे हैं। लेकिन एक बात अपनी जगह पर है कि खड़गे साहब का नाम क्यों प्रस्तावित किया गया? क्योंकि ममता पसंद नहीं करती हैं राहुल गांधी को, केजरीवाल पसंद नहीं करते हैं राहुल गांधी को। लेकिन खड़गे साहब को तो पता है ना कि उन्हें अपनी कैसे बचानी है, इसलिए उन्होंने इसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। दूसरी बात, सीट शेयरिंग एक ऐसा मसला है जिसमें हालाँकि इंडिया अलायंस ये कह रहा है कि विदिन 20 डेज़ वो एक सहमति बनाएँगे। हालाँकि कांग्रेस के मुताबिक 20 में से 26 पार्टियों का जमघट होने के चलते अभी तक कोई भी अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है। बैठक में इंडी अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री पद के लिए नाम पर चर्चा होती है और इस पद के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया और इससे पीछे हट गए खड़गे साहब। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे किसी भी चीज में लकड़ी नहीं लेनी है। सोनिया गांधी छोड़ेंगी नहीं उन्हें, राहुल गांधी छोड़ेंगे नहीं। लिहाजा उन्होंने कहा कि केजरीवाल और ममता जो है अपने चुनावी क्षेत्र में जाएँ और वहाँ पे अपने लिए मेहनत करें। उन्होंने ये एक फ़ॉर्मूला बताया अपना पीछे छुड़ाने के लिए। ममता और केजरीवाल ने ये दावा किया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये दाँव उन्होंने क्यों चला? ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही राहुल गांधी को पसंद नहीं करते हैं। खड़गे का नाम इसीलिए लिया गया। एक कारण ये भी है कि खड़गे के नाम पर अ, किसी भी घटक दल को येस बोलना नहीं था। केवल ये 2 ही लोग बोल रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार भी कुछ हसरतें लेकर के दिल में आए थे, लेकिन उनकी हसरत भी उनके साथ ही पटना चली गई। इंडी गठबंधन की सभी घटक पार्टियों ने 30 जनवरी से एक साथ चुनाव का जो प्रचार है उसे करने की घोषणा की है। हालाँकि इसमें भी बड़े लोचे होंगे क्योंकि अगर सीटों का बँटवारा नहीं होगा, सीट शेयरिंग नहीं होएगी, तो ये प्रचार कैसे करेंगे? ये भी एक मसला है ना। राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई इस सभा के दौरान 141 सांसदों के निलंबन की भी निंदा हुई। अब देखिए कितने समझदार लोग वहां बैठे हुए थे। किसी ने ये नहीं कहा कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़
की मिमिक्री करके अच्छा नहीं किया। चलिए, ये ना भी कहते कि राहुल गांधी ने वीडियो क्यों बनाई, लेकिन ये तो कह सकते थे कि वाइस प्रेज़िडेंट की मिमिक्री करना असंवैधानिक है, उनके प्रोफ़ाइल के अकॉर्डिंग, लेकिन किसी ने इसका नाम नहीं लिया। अब इस मीटिंग से निकलने के बाद कांग्रेस महासचिव और संसद के सांसद वेणुगोपाल मीडिया से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि सब कुछ बहुत गुडी-गुडी है, सब कुछ ठीक रहा और सभी पार्टियों ने अपने विचार रखे। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों में आपस में मतभेद भी है, लेकिन वो तो रहेगा ही जब इतने सारे लोग रहेंगे। लेकिन वेणुगोपाल के मुताबिक जो मेन बात है वो है सीटों की शेयरिंग। इसी के साथ सब चीज़ें तय हो सकती हैं। अदरवाइज़ इस मीटिंग या उस मीटिंग या अगली मीटिंग इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मीन्स सीटों के बँटवारे में बातचीत तुरंत शुरू करने की ज़रूरत है और वेणुगोपाल ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि इंडिया अलायंस की अगली बैठक कब होगी? क्योंकि हर आदमी इस पे जो है उनका मज़ाक उड़ाता है कि आप मीटिंग में मीटिंग किए जा रहे हैं, लेकिन आप करते कुछ नहीं हैं। और मीटिंग से निकल के आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने बहुत साफ-साफ बातें मीडिया के साथ की कि 20 दिन के अंदर सीटों का बँटवारा हो जाएगा और अपने स्तर पे लोग जो हैं जनसंपर्क का काम शुरू कर देंगे। हालाँकि मनोज झा ने ये भी कहा कि इंडी गठबंधन का संयोजक बनाने को लेकर के मीटिंग में कोई बात नहीं हुई। माने सब लोग अपनी-अपनी हाँक रहे थे, सच कोई नहीं बोल रहा था कि अंदर क्या हुआ और अंदर कुछ हुआ भी नहीं होगा। इससे पहले इंडी गठबंधन की मीटिंग मुंबई में हुई थी, तब मीटिंग के पहले ही दिन करीब-करीब उस समय 63 नेताओं ने इसमें हिस्सेदारी की थी और मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सभी पार्टियों से आपस में तालमेल बना के रखने की बातचीत की थी। लेकिन आप उसके बाद से देखिए कितना कुछ हुआ। हर दिन कोई ना कोई बयान, हर दिन कोई ना कोई ट्वीट, हर दिन कोई ना कोई पंगे वाली बात इधर से उधर से चलती रहती है। इस मीटिंग में अरविंद केजरीवाल ने सितंबर माह के अंत तक सीटों के बँटवारे की उम्मीद जताई है। उम्मीद जताई है क्योंकि बँटवारे वाला जो सबसे ज़्यादा काम का बंटाधार किया हुआ है, वो केजरीवाल ने ही किया है। दिल्ली और पंजाब, वो समझते हैं कि मेरे पास 2 स्टेट हैं, तो मैं यहाँ पर जो चाहूँ वो करूँ और वो रायता फैला चुके हैं। आगे और रायता फैलाएँगे। इंडिया अलायंस के सामने सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट जो है ना, वो सीट शेयरिंग को लेकर के है। हर बार इस मुद्दे को टाला जा रहा है। अगर इस पर बात ना बनी, तो आप ये भी समझ लीजिए कि अलायंस बिखरा समझो। वैसे मैं अगर पर्सनली अपनी देखूँ तो मुझे लगता है कि इंडियन अलायंस में कुछ भी ठीक नहीं है। बिखरा हुआ तो वो पहले से ही है। लेकिन अब मीटिंग में मीटिंग हो रही है। ममता कभी कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी अगली मीटिंग में, लेकिन आज वो पहुँची हुई थी। केजरीवाल कहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आज वो भी पहुँचे हुए थे। उधर नीतीश कुमार बहुत बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। अच्छा, एक बात तो आपको बताना मैं भूल ही गई। पटना में काफ़ी सारे पोस्टर लगे हुए थे, उसमें नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट किया गया था एज़ ए प्राइम मिनिस्टर। यानी कि अब दिल्ली जा रहे हैं वो, तो वहाँ से एज़ ए प्राइम मिनिस्टर अपना फेस लेकर के लौटेंगे। उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा एज़ ए प्राइम मिनिस्टर चुनाव के दौरान और ये इनकी ख़्वाहिश है भी। ये अगर इनकी ख़्वाहिश ना होती, तो ये सब लोगों को इकट्ठा नहीं करते। आज ज़रूर वो मुँह लटका करके वापस पटना जा रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ तो है, अगर इनको इनका फेस यूज़ किया जाए प्रधानमंत्री के लिए, तो क्या लोग इनसे नहीं पूछेंगे कि आप भरी विधानसभा में सेक्स के ऊपर एजुकेशन देते हैं, आपको शर्म नहीं आती? आपने किया क्या है? वो जो एक इन्होंने एक्ट किया ना विधानसभा में, वो इनसे कभी अलग नहीं होगा। क्योंकि सबको याद है कि इन्होंने कितने भद्दे तरीके से विधानसभा में
एक बात को कहाँ ले जाकर के खड़ा कर दिया था। यानी कि मुद्दों पे बात कर रहे थे और बात करते-करते, जनगणना पे बात करते-करते ये वहाँ लोगों को सेक्स एजुकेशन देने लगे। यानी कि उन्होंने पूरा एक्ट करके दिखा दिया और जब लोगों ने इनको मना किया, तो ये रुके भी नहीं। तो ये जो उनका उस दिन का एक्ट है, वो नीतीश कुमार से कभी अलग नहीं होगा। अब ये अपने आप को हसरत तो इनकी है कि इन्हें एज़ ए प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट किया जाए 2024 के चुनाव में, लेकिन अब ममता और केजरीवाल ने अलग से खेल कर दिया है। उन्होंने खड़गे को बोल दिया है। अब इससे अ, राहुल गांधी भी बड़े निराश हो रहे होंगे क्योंकि राहुल गांधी सोचते हैं कि अगला प्रधानमंत्री तो मैं ही बनने वाला हूँ। जिस तरीके से वो हर जगह पे जाके अलग-अलग तरीके के ड्रामे करते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों बात ये है कि आज जो मीटिंग हुई है इंडियन अलायंस की, उसमें कुछ भी ख़ास नहीं हुआ और आई एम डेड श्योर कि अगली जो आने वाली मीटिंग होगी ना, अगर होती है तो, उसमें भी कुछ नहीं होने वाला। मतलब रादर आई शुड से कि इंडिया अलायंस का कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इनके जो मनभेद हैं, इनकी जो आगे बढ़ने की और पीएम की कुर्सी लपकने की जो लालसा है, ये इन्हें कुछ भी नहीं करने देगी और ये सिर्फ़ मीटिंग्स करते रहेंगे और आपको तो ध्यान होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने जब तीनों राज्यों में जीत हासिल की थी बीजेपी ने, तो उन्होंने कहा था कि अब आप अगले काम पे लग जाइए, सेलिब्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सेलिब्रेशन करने का अब वक़्त नहीं है क्योंकि 2024 के चुनाव सिर पे हैं। एक तरफ तो सोच इस तरीके की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जिसमें बहुत ही समझदार लोग हैं, जो अपने आप को बहुत समझदार और अनुभवी कहते हैं। लालू यादव, नीतीश कुमार, जिन्होंने इस गठबंधन को तैयार किया, आज उनकी कोई पूछ ही नहीं है। मीन्स किसी का कोई सम्मान नहीं, कोई सम्मान करने के लायक भी नहीं और सबके जो मन है अलग-अलग हैं। मनभेद इतने ज़्यादा हैं, लालसा इतनी ज़्यादा है कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि ये सब लोग अपनी-अपनी पार्टी पर ही चुनाव लड़ेंगे, ये आप कहीं लिख के रख लीजिए। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आपको मेरे वीडियोज़, मेरे कंटेंट कैसे लग रहे हैं? आप मुझे कमेंट करके मेरे कमेंट सेक्शन में अपनी टिप्पणी ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं, तो इसे आप लाइक भी कीजिए, लाइक का बटन दबाइए। दूसरी बात, कंटेंट आपके पास सबसे पहले पहुँचे, इसके लिए आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। तो दोस्तों, आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।